आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:15 और जनाब रिंग टोन जो है आप सुन रहे थे, ये वाला ट्रैक ज़बरदस्त सा, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मैसेजेस की जानिब चलते हैं। 66622107 पर जो है मैसेजेस हैं, और मैसेज जो है इस वक्त हमारे पास किसका है? सबसे पहला मैसेज है हमारे पास जसविंदर सिंह बादियाल का, और आपने कहा है कि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जसविंदर। और आपने कहा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ, थैंक यू सो मच। और आसिफ हैं, आसिफ ने कहा है गुड इवनिंग टू यू टू आसिफ, आप कैसे हैं और इस वक्त क्या हो रहा है? गुलाम अब्बास पठान है, इनका कहना ये है कि सलाम, और सलाम सबको कहा है इन्होंने। और आपने कहा कि जादू तेरी नज़र नहीं, जादू आपका प्रोग्राम। अच्छा, जादू मेरी नज़र नहीं है, जादू मेरा प्रोग्राम है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। और अच्छा, आपने कहा कि क्या करें कि गुड इवनिंग कतर का जादू जो है वो जो है मतलब आपने कुछ इसी तरह की कोई बात की कि गुड इवनिंग का जादू जो है वो है, शायद ये कहना चाह रहे हैं आप। ज़बरदस्त सॉन्ग से प्रोग्राम का आगाज़ किया है आपने, और अंजाम भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, और थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम का तो होगा। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज मेरे पास रागपाल सिंह का है, और आपने सलाम का है, गुड इवनिंग का है, वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। रागपाल का कहना यह है कि आपको वेलकम कहते हैं, और पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है सुनसान रोड पर, जब पत्थर की कीमत जब समझ में आती है जब सुनसान रोड पर डॉग्स यानी कुत्ते जो हैं वो घेर लेते हैं। नहीं, कभी वैसे कहा यह जाता है कि अगर आपके पीछे अगर लग भी जाए कुत्ता जैसे रास्ते में चलते हुए, यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है कतर में, लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम अपनी कंट्रीज के जहाँ पर होते हैं बाहर में, तो उसमें चक्कर ये होता है कि आप जितना मारेंगे ना वो उतना पीछे आपके आएगा, तो चुपचाप खड़े रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से कि चुपचाप आप खड़े रहेंगे तो वो चीज़ वहीं से गुजर जाएगी। अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो खतरनाक किस्म के एनिमल्स होते हैं उनके सामने ये एक्टिंग करनी पड़ती है, दिखाया जाता है ये कि चुपचाप खामोशी से ऐसी एक्टिंग कर लें कि आप जिंदा नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ जानवरों के सामने की बात मैं कर रही हूँ, पता चला पूरा ही उठा के खा गए। ऐसी भी तो ज़रूरत हो सकती है, जानवर ऐसे भी होते हैं ना, सो ऐसे एनिमल से बचना चाहिए। बहरहाल एक छोटी सी बात आपने कही, अगर आप इससे महसूस करते हैं कि पत्थर मारने से चला जाएगा तो फिर आप देख लीजिए फिर। ठीक है जी, सो ये कुछ मैसेजेस थे, और हम मैसेजेस बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे साथ साथ आप लोगों की बातों के। तो अभी जो है फेसबुक पर मेरे पास मैसेज है इमाम बलोच साहब का, आपने सलाम कहा है तो वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया, जिसकी मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और थी और रहेगी शायद। सो थैंक यू सो मच दुआओं के लिए। आपका कहना ये कुछ अच्छी बात है कि आम दुनिया का मीठा तरीन फल है, मगर आम की डंडी जो है इंतहाई कड़वी होती है, क्योंकि इस डंडी से आम को दरख्त से जुदा किया जाता है। हाँ, जुदाई ऐसी ही कड़वी होती है। क्या बात है भाई, क्या पता की बात आप लेकर आए आम के हवाले से कि आम की डंडी जो होती है उस तरह की जाती है। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा आम छोड़ के आप डंडी के पीछे चले, हो सकता है ऐसी ही कड़वी होती है, और इतनी कड़वी होती है मुझे नहीं पता। मैंने तो सुना था कि नीम का पत्ता जो है तो वो सबसे ज्यादा कड़वा होता है। अच्छा, या करेले के बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन करेले अब उस तरह के रहे नहीं, अब उनको हम कड़वाहट जो है उसकी निकल जाती है, वो इस तरह से कि नमक लगाकर अगर आप रख दें तो करेले में थोड़ी देर के लिए तो वो चले जाते हैं। और फिर कभी कभी आपको कड़वा खाना भी चाहिए, अच्छा लगता है, सो कभी कभी कहा है, हमेशा नहीं। अब यहाँ जो आपने बात की आम के हवाले से, तो बस मुझे इतना ही पता था कि नीम का पत्ता जो होता है वो ज्यादा जो होते हैं लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादा कड़वे होते हैं, और भी कोई चीज़ें कड़वे होती होंगी। खैर, खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों पर ना जीतें, लोगों को जीतें। लोगों पर ना जीतें, लोगों को जीतें, मतलब लोगों पर ना जीतें क्या मतलब कि कोई कंपटीशन वगैरह ना करें आपस में, ना मतलब इस तरह से करें। लोगों को जीतें यानी उनके दिलों को जीतें, उनको जीतें, ठीक है जी। और लोगों पर ना हंसें, लोगों के साथ हंसें, बिल्कुल ठीक बात है, लोगों पर हंसना नहीं चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि मजाक ज़रूर कीजिए, मजाक उड़ाइए मत। अगर शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। बिल्कुल ठीक बात, और शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। बात तो ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत अच्छे से गुजारिए, सुकून से गुजारिए। डूबता वही है जो तैराक हो, जिससे तैरना नहीं आता वो पानी में घुसता ही नहीं। हाँ, ये तो बात है। हाँ, सही आपने कहा। अजीब बात है, मसला हमेशा तीसरा इंसान होता है और लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। हाँ, यही असल बात यही होती है, समझने की बात होती है ना। जब दो लोगों के दरमियान अगर कोई लड़ाई कराता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे समझ में आती है,
तो उससे चक्कर क्या होता है कि वो दो लोगों के समझने का अंदाज होता है ना भाई, अब वो उन्होंने किस तरीके से समझा, उन्होंने जिस तरीके से समझा तो फिर वो जाहिर सी बात है छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फिर इस तरह से रह नहीं सकते कि आप किसी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करें, आप उससे बात करें, दो लोग आपस में बहुत अच्छा है आप ताल्लुक, और फिर अगर तीसरा बंदा आके उसके बीच में कुछ इस तरह की बात कर दे तो उस दूसरे मतलब दोनों को समझना चाहिए कि ये चीज तो बीच में लाई गई है, लेकिन अगर ना समझा जाए तो फिर बस वही होता है जो आपने बताया। एक सोच की जड़ें जितनी मजबूत होंगी आपके अमल का पौधा उतना ही तनावर और हरा भरा होगा, राइट। और शीशा कमजोर तो होता है, ये बात सभी जानते हैं, मगर वो सच दिखाने में घबराता नहीं है। जिसको आप याद कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी सूरत में आपको याद कर रहा है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? आखिर में बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आप कैसे कह सकते हैं ये कि जिसको हम याद कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी को याद कर रही हूं तो वो भी किसी ना किसी सूरत में हमें याद कर रहा होगा या कर रही होगी। कैसे कहा आपने? अगर मैं सोचूं तो अगर अच्छा चले मैं सोचती हूँ, अगर मैं मतलब किसी को याद कर रही हूँ तो मुझे कॉल कर ले, ओहो क्या बात है, फिर तो मैं समझूंगी कि भाई सुन लिया और याद कर लिया। अब कॉल या मैसेज आ गया ना तो समझें कि याद कर लिया। सो 4:20 और पहली बार मोहब्बत की है। मूवी का नाम है अलका, कुमार सानू की आवाज, सारा रजा की आवाज में आपने ये जबरदस्त वाला ट्रैक जो है एंजॉय किया। और इस वक्त मैं आपको टाइम बता देती हूँ, जो हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 4:32 हो चुके हैं। और अब जो है हम बात करेंगे सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। और इस हवाले से आज मैं आपको बालों के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि आपके बालों को तबाह कर देती हैं। अब ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बालों को तबाह कर देती हैं? इंसान के सर पर से रोजाना 50 से 100 बालों का टूटना या गिरना एक आम और नॉर्मल सी बात है, और इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई फिक्र की भी बात नहीं। लेकिन जब बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे और ये पतले और कमजोर महसूस होने लगे, आप ऐसा फील करें कि आपके बाल जो है जगह जगह से खाली होते जा रहे हैं, तो फिर आपको अपनी रोजमर्रा की चंद आदतों पर जरूर गौर कर लेना चाहिए। और वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है खाना छोड़ना। ठीक है जी, जब आपके जिस्म में कैलोरीज की ज्यादा कमी हो जाती है तो आपकी जिस्म जो है, आपकी बॉडी जो है, सारी तवानाई जो उसकी एनर्जी है जरूरी काम जैसे कि आपका दिल और दिमाग की कारकर्दगी पर खर्च करने लगता है और बालों वगैरह को नजरअंदाज कर देता है। खाना छोड़ने से आपके हार्मोन गैर मुतवाजन हो जाते हैं और ये अक्सर बालों को पतला और कमजोर करने का सबब बनते हैं, जबकि इनके बदले अगर नए बाल भी नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं होता कि ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा अगर आप खाना छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो बालों की सेहत के लिए जरूरी है कि ऐसी ग़िज़ाओं का लाजमी इंतखाब करें जिनमें प्रोटीन पाया जाता है और डाइटिंग के नाम पर खाना छोड़ने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह कैलोरीज बहुत ज्यादा कम हो सकती हैं जो मजीद नुकसान का सबब होंगी। ठीक है जी, सो आपने जो है अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी करना है, आपने जो है लंच भी अच्छा सा लेना है। बहुत अच्छा मत कीजिएगा, लेकिन अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा कितने प्रोटीन आपने लेनी है। ठीक है जी, सो जब आप बाहर आते हैं तो आपके बालों की लचक और ताकत पर सूरज की किरणें जो हैं वो मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर देती हैं। तवील वक्त तक गर्मी और सूरज की रोशनी में रहने से बाल और जो है आपकी जो मतलब बाल जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं और बालों के जो हेयर्स के जो फाइबर को उनको नुकसान पहुंचता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि बाल टूटना शुरू हो जाते हैं और आप बालों से महरूम भी हो सकते हैं। ये भी एक रीजन है। ठीक है जी, सो इसको कवर करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत तेज धूप में ना आप मतलब अपने बाल आपके रहेंगे तो फिर ये मसले होंगे जो कभी होता है ना कि हमें नहीं मालूम हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनकी वजूहात ये होती हैं बालों की टूटने की, गिरने की और बाल खत्म होने की। सो अक्सर बालों को ना धोना, वॉश नहीं करना, बालों की सफाई ना करना, उन्हें ना धोने की आदत, मतलब आपने वॉश नहीं करते हैं, आपकी आदत है, आप दो तीन दिन लगा के आप वॉश कर रहे हैं तो फिर वो भी मसला करेगा। ठीक है जी, सो उससे होता क्या है कि आपके स्कल्प पर जो है वो गंदगी और तेल जो है ऑयली हो जाती है ना, आपने देखा होगा, और बाल भी ऑयली हो जाते हैं अगर आप 3-4 दिन तक वॉश ना करें तो वो जमा होना शुरू हो जाता है। सो बालों का उगना मुश्किल होता है। इस सूरत हाल में जाहिरी बात है, इतनी गंदगी हो जाएगी जब बालों पे तो है आपके सर पे, तो वो किस तरीके से बाल ग्रो करेंगे। सो अगर इन बातों पर आप ध्यान अगर नहीं दिया जाएगा तो ये अक्सर बालों के पतले और उनके गिरने का बायस बनते हैं। अपने बालों को बाकायदगी से वॉश कीजिए और चंद दिन से लेकर हफ्ते में एक बार तो लाजमी धोएं। ताहम यानी शैम्पू का इस्तेमाल, कंडीशनर का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार कीजिए, वैसे तो आप डेली ही करेंगे। सो इस बात का इंहिसार आपके बालों की साख्त पर होता है, आपके बाल किस तरह से हैं। ठीक है, सो बालों
बालों को ना तराशना अक्सर लोग छोड़ देते हैं, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी छोड़ देती हैं, मर्द हज़रात भी अगर छोड़ देते हैं, बड़े हुए तो नहीं होते उनके, लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ बालों को बाकायदी से अगर तराशा जाए यानी काटा जाए, मतलब बराबर से किया जाए तो ये सेहतमंद रहते हैं और पतले और कमज़ोर होने से महफूज रह सकते हैं। बाकायदगी के साथ अगर बालों के ऐसे कोनों को जो दो मुंह के बाल हो जाते हैं ना, कहा ही जाता है दो मुंह के मोटे बाल हो जाते हैं, तो उनको जो है काट देना चाहिए। सो ये जो है ज़रूरी है, और अगर ये नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है जी। गर्म पानी से बालों को धोना, और ये गर्म पानी जो है बालों को ड्राई करता है और जिससे ये टूट कर गिरने लगते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से आपके सर में मौजूद जर्म्स जो होते हैं उनको मजीद फलने फूलने में मदद मिलती है। गर्म पानी और शैम्पू मिलकर आपके बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कम शैम्पू करना चाहिए। कीजिए ज़रूर, लेकिन एक दिन बीच करके कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। या फिर अगर आप करते हैं तो एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि पानी लेके उसमें आपने थोड़ा सा शैम्पू डालना है और फिर उस पानी से अपने डायरेक्ट आप शैम्पू को लेके अपने बालों पर अप्लाई ना करें, उससे बाल खराब होते हैं। ठीक है जी। सो अब ये कुछ बातें थी, और इसके साथ साथ लास्ट में सर में इचिंग होती है, खारिश हो जाती है। इसका एहसास किसी इन्फेक्शन, एलर्जी या मतलब आपको ऐसा लगता है कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गई, आपको इस तरह की मतलब महसूस हो रहा होता है, ये सब बालों के लिए नुकसानदेह है और उसके नतीजे में मुमकिन तौर पर आपके बाल जो है पतले और कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जब आप सर के ऊपरी हिस्से पर खुरचना शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है आपको इचिंग हो रही है तो आपने खुजाना शुरू किया, तो आप अपने बालों को मजीद नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बालों का खात्मा हो सकता है। सूरत हाल से निजात के लिए ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो प्रोटीन के अलावा विटामिन ए, डी और ई पर मुश्तमिल हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। यानी इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन ए, डी और ई शामिल हो, तो आपके जो है बाल बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और ग्रो करेंगे। अच्छा, बालों के हवाले से मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि एक चीज़ मेरे नज़र से गुजरी, ये जो प्याज होती है रेड वाली जो होती है, जो सैलेड में इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, अगर आप खाना उसका बना लें तो ब्लैक सा हो जाता है। ग्रेवी अगर वाला सालन अगर आप बना लेते हैं तो वो तो काला काला सा हो जाता है। मैं सोचती ये थी कि आखिर इसका कलर क्यों चेंज हो गया, मतलब समझ में नहीं आता था मुझे। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो जी इस वजह से हो जाता है क्योंकि कभी अवेलेबल है कभी नहीं है, तो जिस तरह की भी मिलती है तो ले लेते हैं। सो एनीवे, तो आप वो जो रेड वाली प्याज होती है, बड़ी बड़ी सी होती है, वो अक्सर बहुत मरून सा कलर होता है, आप रेड तो नहीं कहेंगे, उससे मैरून सा होता है थोड़ा सा, तो उसको जो है ब्लेंडर में डाल लीजिए और उसका जो है अर्क निकाल लीजिए, कपड़े में डाल के ना उसके सारा जो पानी निकलेगा ना वो निकाल लीजिए, और उसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने स्कल्प पे लगाइए, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। और इसका जो है रिव्यू मैं पढ़ रही थी बहुत सारी जगहों पर, काफ़ी सारे लेडीज़ ग्रुप में मेरा जो है मतलब मैं उसमें मैंने मतलब क्या कहेंगे उसे फॉलो किए हुए, तो उसमें सब ने इसका जो बताया है ना कि इसका जो क्या कहेंगे रिव्यू दिया है, जो बातें बताई इस हवाले से कि ये वाली जो टिप है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर भी मैं ये कहूँगी अगर नहीं है तो एक दफ़ा ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, उससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और उसमें चमक आ जाएगी, शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपके साथ और भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी बालों के हवाले से कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपको बता दी है, तो अगर आप करना चाहें तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहते, मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है जी। सो ये सारी बातें थी बालों के हवाले से, और अब जो है टाइम हो चुका है 4:00 4:39 हो चुके हैं, और कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 66622107 पर हमारे पास मैसेज है, और ये मैसेज है हमारे पास आफ्ताब शाहिद का, इन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम सलाम आफ्ताब, गुड इवनिंग कहते हैं। सुपर डुपर हिट सॉन्ग से आपने जो है प्रोग्राम का आगाज किया सारथी का, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जब अच्छा ठीक है जी, चलें, आपने मेरे गुनगुनाने को कहा कि बड़ा अच्छा लगता है, चलें, थैंक यू सो मच आपका। और कभी कभी मेरी अंदर की जो वो रूह है ना सिंगर वाली, वो निकल कर आ जाती है, जिसके लिए मुझे बड़ी डांट भी पड़ती है। जाहिर सी बात है, सबको तो जरूरी नहीं है कि पसंद हो। डांट के हवाले से मैं अपनी फैमिली की तरफ से बात कर रही हूँ, अदरवाइज ऑफिस में नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी मैं ऐसे छोटा मोटा गुनगुना देती हूँ, तो बस हो जाता है कभी कभी। सही। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। आपने कहा कि अच्छा ठीक है जी, और साथ साथ आपने कहा है कि बालों के बारे में बेहतरीन आपने मालूमात दी है, और मैं कंघी नहीं करता। और क्यों कंघी क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कॉम्ब करते हैं? आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बाल जो है ना सही नहीं रहेंगे। सुबह सबसे पहले उठ के ये मतलब आप अगर जब सुबह मॉर्निंग में जब उठता है इंसान, तो उसके बाद जाहिर सी बात है वॉशरूम गया, उसके बाद फिर बाहर ब्रश किया आपने, फिर आपने फेस वॉश किया, और उसके बाद आपको अपना मतलब बाल मतलब बनाने चाहिए। मतलब क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं करते। आपके पास है नहीं, या फिर आप करना नहीं चाहते, आपकी आदत नहीं है, ये मुझे प्लीज बताइएगा। लेकिन बालों में कंघा करना जरूरी है। आप ये मत समझे कि आपके फिंगर है, आपने फिंगर से इसको टशन मार लिया यूं यूं करके, जो फिल्म में हीरो दिखाते हैं, तो उस तरह से करना नहीं है। अपने बालों का बहुत ख्याल रखना है। तो
हाँ सिल्की बाल भी हो तो मतलब उस पर भी आप मतलब ज़रूर कीजिए, ठीक है। उन्होंने साथ साथ जवाब भी दे दिया कि मेरे बाल सिल्की हैं, तो इस वजह से नहीं, सिल्की भी हो तो आप ब्रश जरूर कीजिए। अच्छा, मेरे पास एक और मैसेज है, हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, नहीं अभी जो है रहने देते हैं कासिम का मैसेज। और कासिम बहुत बोलते हैं, अच्छा मैसेज होता है इनका, अभी मैं लेती हूँ। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज, 4:41 एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। कुछ होता है ना, लोग आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, लेकिन आप बहुत अच्छा फील करते हैं उनके साथ बात करके, या ज्यादा भी बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई है आपकी लाइफ में? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए 66622107 पे कि कौन है ऐसा आपकी लाइफ में जिससे बातें करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको दिल चाहता है कि आप हर वक्त से बातें करते रहें, ऐसा हुआ है कभी? सोच के बताइए मुझे। और यहाँ जो है मैसेज मेरे पास है, ये है, हाँ यहाँ पर नासिर शेदी हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम नासिर। और आपने कहा है कि आप बालों के बारे में बता रही थी, मैंने पूरा नहीं बात, और भी रखने का बड़े बड़े शौक आए, लेकिन मेरे बाल सीधे नहीं होते। आपके बाल सीधे नहीं होते? तो अब इसके लिए क्या किया जाए? गंजे हो जाएं आप। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरे बाल जो है ना, खुश्की बहुत है, डंड्रफ बहुत है। मैंने कहा ऐसा करें कि आप गंजे हो जाएं। अभी उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन डैंड्रफ का मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को ना, कि एग ले लें, एग में योगर्ट ले लें, एक एग ले लें आप, आपके बालों पर है कि आपके बाल कितने हैं, तो उसमें आपने एक एग लेना है। एग में आपने 1 टेबल स्पून, आपके बालों के हिसाब से 1 या 2 टेबल स्पून आपने योगर्ट ले लीजिए। उसमें आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल लें या कोकोनट ऑयल डाल लें। फिर उसके बाद उसमें आपने या तो आप सिरका लेंगे, विनेगर जिसे कहते हैं, या तो वो लें वाइट वाला जो होता है, ठीक है, या लेमन ले लें। लेमन ज़्यादा अच्छा होता है, मैं लेमन की तरफ मतलब आपको कहूँगी कि जाएँ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। तो बस आपने थोड़ा सा लेमन उसमें डाल देना, हाफ लेमन, उसको अच्छी तरह से बीट कीजिए और फिर आपने बालों में लगा के और थोड़ी देर अप्लाई कर लीजिए पूरे अपने बालों पे अच्छे से। फिर उसको कवर कर लीजिए और कवर करने के बाद आपने जो है थोड़ी देर रखना है, एक से मतलब बालों को मतलब इसी तरह से रहने देना है जैसे हैं आपके बाल, उसमें लगा के जो ये मैंने बताया आपको डैंड्रफ के लिए। उसको जो है आपने आधा 1 घंटा आपने रखना है, देन आपने जाके उसको शावर ले लेना, जैसे बात है वॉश कर लेना है, अच्छे से शैम्पू कर लेना है। तो बाल आपके, आप यकीन कीजिएगा 1 महीना आप इस्तेमाल करके देखिए, हर हफ्ते करना है। अच्छा, डेली नहीं कर लीजिएगा, पता चला अंडे लगा के बाल खराब कर लिए अपने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, फिर उसके साथ अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अभी अज़ान मगरिब का टाइम है। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:57। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। सो अब गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। और 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 214 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 196.48 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 187.27 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 160.52 कतरी रियाल। और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 125.20 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइसेस। और अब कुछ मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 66622107 पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। सो यहाँ जो है मैसेज किसका है? अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, कासिम का। और कासिम क्या कहते हैं? कासिम का कहना ये है कि गुड से भी गुड वाली इवनिंग। और साथ साथ आपने कहा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत हूँ। मेरे ख्याल है ये ऊपर जो आपने पूछा है कैसी हैं आप, उसमें ये तबीयत भी दोनों चीजें आ जाती हैं। सो एक ही दफा पूछ लेते, बार बार क्यों लिखा? अच्छा जी, आगे आपने लिखा है कि अच्छा, और आपने कहा वेलकम किया आपने, 21 घंटे के बाद आप आ चुकी हैं और आज फिर आ गई हैं वहाँ। तो भैया आप क्या चाह रहे हैं? आप चाहते क्या है कि मैं प्रोग्राम ना करूं? अच्छा, और साथ साथ आपने कहा कि ठीक है जी, और रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी नेमत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल जाए आप जैसा, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। क्या बात है, बहुत खूब। और कभी कभी ऐसा होता है आपको लाइफ में, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए, आपका दिल चाहता है कि आप उनके साथ बात करें, अपनी जो बातें होती हैं वो शेयर करने का आपका दिल चाहता है। ऐसा होता है कभी कभी। तो लगता है कि ओहो हो, आपने जो इमेज भेजा है वो तो उसमें हम क्या बात कर सकते हैं उस पर, चले ठीक है ये रहने देते हैं। और आपने कहा कि
अच्छा ठीक है जी, करेले भी आपने खाए और आपने कहा कि आपने नीम का पानी भी बहुत ज़्यादा पिया है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि करेले का पानी अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, लेकिन मैं तब तक मैंने काफ़ी पी लिया था। हाँ, करेले का पानी जो होता है ना वो वाकई मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ही मतलब अगर जूस निकाल के इसको कहा जाता है जिनको शुगर वगैरह हो, लेकिन करना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि उससे शुगर मुझे लगता है डाउन हो जाती है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है ऐसा करना नहीं, मतलब आपको सूट नहीं कर रहा हो, बहुत ज़्यादा ना जाए इस तरफ कि बिल्कुल ही मतलब कहा यह जाता है इससे बेहतर है कि इसकी भुजिया बना के खा लें, कुछ फ्राई करके हल्का सा खा लें उसे, मगर ये कि बहुत ज़्यादा जूस वगैरह जो होता है करेले वगैरह का नहीं पीना चाहिए। बस सही आप कह रहे हैं कि सही किसी ने बताया होगा आपको। अच्छा, आगे कहा है कि आपके बाल आपने कहा है कि मेरे बाल माशाल्लाह बहुत लंबे हैं। क्या बात है कासिम, आपके बाल बहुत लंबे हैं। अच्छी बात है, और इतने लंबे बाल मतलब चलें अच्छी बात है, आपके बाल लंबे हैं तो अब क्या इस पे बात कर सकते हैं। इस वक्त पूरे 5 बज चुके हैं और अब जो है हम ऑन योर रिक्वेस्ट प्ले करेंगे। ऑन योर रिक्वेस्ट में आज एक जबरदस्त सा ट्रैक है, काफी अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद, और किसी जमाने में मेरा ख्याल है सबका जो है फेवरेट हुआ करता था ये सॉन्ग। सलमान खान, ऐश्वर्या राय जो कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन हो चुकी हैं, सो उन दोनों की फिल्म का, उनकी मूवी का आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, नहीं हुआ? दिल दे चुके सनम। गुस्ताखियां, कविता और कुमार सानू की आवाज। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को। गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ इस वक्त 5:12 हो चुके हैं और 5 सेकंड भी। तेरी चुनरिया आप सुन रहे थे, जबरदस्त ये ट्रैक आपने सुना किस मूवी से? हेलो ब्रदर से आपने सुना। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जो है मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 66622107 पे। यहाँ मेरे पास मैसेज है मुबीन बुखारी का, और आपने कहा है कि आपने सलाम कहा है तो वालेकुम सलाम, आपने सबको सलाम कहा है और उसके साथ साथ आपने जो है गुड इवनिंग कहा है। साथ साथ आपको सॉन्ग्स बड़े पसंद आ रहे हैं, आपने कहा बहुत उफ 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 जबरदस्त किस्म के सॉन्ग्स हैं। चलें ठीक है, आज आप सारे जो है पूरा प्रोग्राम जो है आप सुनेंगे तो ज्यादातर सॉन्ग्स जो है इसी तरह के आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर मैसेज है एम एच मूसा हैं और कहते हैं गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग एम एच, कैसे हैं आप? और साथ साथ आपने कहा है कि थैंक्स आमिर जी, तेरी चुनरिया ये वाला सॉन्ग जो है आई थिंक आपने रिक्वेस्ट की थी, किसी ने की थी रिक्वेस्ट जो मैंने आज प्ले कर दिया। सो नाइस सॉन्ग। फरूख आलम का कहना है थैंक यू फरूख, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आए सॉन्ग्स। और अब साथ साथ जो है मैसेजेस हम आपके प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, लेकिन अब टाइम हो गया है कि आपको बताया जाए टेक्नोलॉजी न्यूज। जी बिल्कुल, और अब क्या हुआ है टेक्नोलॉजी में ये आपको बता देती हूँ। लिसनर्स, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जो है इंट्रोड्यूस कराया है, मुतारिफ करा दिया है, जिसके जरिए यूजर्स अब ऑनलाइन चीजें मंगवा सकते हैं, ठीक है जी। और न्यूज़ के मुताबिक व्हाट्सएप के नए फीचर से कारोबारी यानी बिजनेसमैन जो होते हैं और बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं और आम यूजर्स को फायदा होगा। यूजर्स कैटलॉग देखने के बाद वहां मौजूद अपनी पसंदीदा अशिया ऑर्डर कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने यूजर्स की आसानी के लिए वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कोई भी ख्वाहिशमंद सारिफ यानी यूजर अगर कोई चीज ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो उसे कैटलॉग से जो है उसे मुंतखब करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। आगे मैं आपको बताते चलूं कि व्हाट्सएप बिजनेस वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ही इस फीचर से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो अच्छी न्यूज है, आराम से मजे के साथ जो है आप चीज सिलेक्ट कर लें और फिर आप जो है वो खरीदारी कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी। इसके साथ साथ अभी मैं देख रही थी कि दुनिया भर में गूगल और जीमेल और यूट्यूब सर्विसेज मुतासिर हुई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट अभी फौरी तौर से ये भी न्यूज आ चुकी है कि यूट्यूब, जीमेल और गूगल सर्विसेज बहाल हो गई हैं। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:14 और उसके साथ साथ न्यू एंट्री साहब की आवाज दिल तड़पे, कोक स्टूडियो 2020। और आज इसके 3 ट्रैक्स मेरे पास हैं जो कि मैं तीनों के तीनों आपको सुनाने वाली हूँ। उन सब के लिए पूरे 3 सॉन्ग्स हैं, एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। कतर 107 FM पर नेहा कक्कड़ की आवाज में आपने सुना ये वाला ट्रैक और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:24 और अब जो है जनाब वेदर अपडेट।
वेदर अपडेट। मौसम क्या कहता है? मौसम तो बहुत कुछ कहता है। मौसम कहता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, कॉफ़ी पी लो, जो कि कल रात मैं जो हूँ 11 बजे गई और मैंने जो है एक ज़बरदस्ती कॉफ़ी पी और बहुत दूर तक लॉन्ग ड्राइव भी की। आप भी कर सकते हैं, मौसम ऐसा कहता है। सर्दियों में मौसम ऐसा ही कहता है। अच्छा जी, मैं दोहा का टेम्परेचर इस वक्त आपको बता देती हूँ। 21 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब है 52%। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फॉग जो है, धुंध का कहा जा रहा है कि इसके चांसेस हैं। ठीक है, ये हो सकती है, तो इसमें अपना ख्याल रखना है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो। अब जो है कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में लेते हैं। 66622107 पर हमारे पास मैसेज है और यहाँ आदिल का मैसेज है, सऊदी अरेबिया से हमें मैसेज किया, हाय गुड इवनिंग। और इसके साथ आपने कहा है कि कैसी हैं एसटी आप? एसटी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदिल, आप कैसे हैं? और आप पूछ रहे हैं कि वेदर कैसा है? यहाँ तो ठंड है जी, हमारे यहाँ भी ठंड है। रात के वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि दोपहर में नहीं कह सकते। अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड नहीं है जो कि होनी चाहिए, वो नहीं है। मुनीर अमीन का मैसेज है, बहरीन से इस्लाम कह रहे हैं और साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत शुक्रिया, सॉन्ग्स की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कुछ आपने लिखा, यकीन कर सकते हैं आप झूठ पे। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं कि मैं झूठ पे यकीन कर लेती हूँ और बहुत आसानी के साथ। मुझे कोई मतलब कहना चाहिए ना कि मतलब पहली जैसे अगर कोई मेरे पास आके रोएगा और कहेगा मेरे साथ ये परेशानी है और उसके साथ नहीं होगी, तो मैं कहूँगी हाँ इसके साथ ये परेशानी, मैं भी शायद बैठ के रोने लग जाऊँ उसके साथ। सो मेरे साथ ये मसला है, ऐसा है कि मेरे साथ अगर आगे झूठ को ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, मैं कहूँगी हाँ इसके साथ ऐसा मसला है, इसके साथ होगा ऐसा। तो पहली फुर्सत में मैं यकीन कर लेती हूँ। मुझे बहुत देर बाद पता चलता है अगर बिलफर्ज अगर ऐसा झूठ कोई बोल रहा हो तो ये किसी भी हवाले से मैं यकीन कर लेती हूँ झूठ पे। सो फिर जो है बाद में मुझे पता चलता है अच्छा ये कहानी है, फिर मैं समझने बैठती हूँ इन चीज़ों को। जब मैं जब रात में या कभी दोपहर में या कभी मैं अकेले बैठी होती हूँ तो मैं उन चीज़ों को गौर करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हो रही होती है, लाइफ में आपकी। जब हो रही होती है तो फिर मैं उन पर सोचने बैठती हूँ बाकायदा। फिर मैं सोचती हूँ कि भाई अच्छा ये वाली चीज़ यूँ, कभी कभी आपको बातें याद आ जाती है ना अचानक से। उन बातों पे फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ये बात ऐसे हुई थी, फिर समझने की कोशिश करती हूँ, ओह अच्छा तो अब मैं बेवकूफ़ बन गई हूँ। मैं बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। ये है करते कोशिश, फिर तो मतलब एक दफ़ा तो हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद नहीं। जब मुझे समझ में आ जाती है कहानी या मुझे बंदा या बंदी समझ में आ जाता है कोई, तो फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है जी अब समझ में आ गई बात, कहानी समझ में आ गई। फिर मैं उसी तरह से रहती हूँ जिस तरह से मुझे रखा जाता है। ये जो है यानी मुझे बताया जाएगा जिस तरह से बातें, मैं भी फिर उसी तरह से फिर या तो चुप रहूंगी, ज़्यादा नहीं बोलूंगी। अच्छा अस्मा है, अस्मा ने कहा इस्लाम, तो वालेकुम सलाम। और एक बात पूछ रही है मुझसे और कहती ये है कि भाई ये बताइए कि चेहरा देखना है या दिल? अब चेहरा देखना है या दिल, अब आपने ये किस हवाले से बात पूछी, किसका चेहरा देखना है और किसका दिल देखना है? आपने ये कहा है कि मैं मशवरा मांगना चाह रही हूँ आपसे कि चेहरा देखना चाहिए या दिल। ये तो हमारे लिसनर्स बताएंगे कि क्या देखना चाहिए। 66622107 पर जल्दी से अस्मा को बताइए कि चेहरा किसी का बहुत ज्यादा मतलब ये कि अच्छा लगता है या फिर दिल, दोनों में से कोई एक बात बताइए। आप लोग बताइए क्या होता है। अच्छा मेरे नजदीक जो है, मैं अगर अपनी बात करूँ कि किसी हद तक लुक्स जो है आपके मैटर करते हैं, आपका फेस मैटर करता है, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। दिल अगर आपका अच्छा है तो आपके चेहरे पर जो है खुद बहुत खूबसूरती आ जाएगी, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो वो चीज़ आपके चेहरे पे बहुत, बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरत लोग नहीं होते लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि बस दिल चाहता है देखते ही रहें, तो खूबसूरती लग रही होती है वो चीज़ क्यों होती है? क्योंकि वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं तो दिल की तरफ जाऊंगी, अच्छा दिल होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, आप लोग लिसनर्स ज़्यादातर जो है अस्मा आपको मशवरा दे रहे हैं कि भाई दिल देखना चाहिए। अगर दिल अच्छा है तो फिर उसके साथ जो है अच्छी गुजर सकती है और आप अच्छी बातें कर सकती हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:28 पे और हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। प्यार भी को भी तोल लिया, कुछ नहीं छोड़ा अब ना। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। तो और जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:37 ऑन द क्लॉक और साथ साथ जो है आपके मैसेजेस को कुछ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जो है अरमान मलिक की आवाज़ में आप सुन रहे थे, कहता है पल पल। और यहाँ जो है फिर उसके बाद मैं ऑन योर रिक्वेस्ट आपकी प्ले करूंगी मैसेजेस के बाद। नीले नीले अंबर पर साधना सरगम की आवाज़ में आप इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। अच्छा ये जो है यहाँ पर आदिल का कहना ये है कि
मैंने दिल और अस्मा ने हमसे पूछा था कि दिल और शक्ल क्या चीज़ देखनी चाहिए, मशवरा मांग रही थी मुझसे, तो हमारे पास मैसेज आया है अदील का कहना ये है कि दिल बट देखता कोई नहीं है आजकल और सब शक्ल और लुक्स पे जाते हैं और फिर बाद में रोते भी तो हैं अदील और पैसा सबसे पहले है। अच्छा, इन्होंने ये तो अलग ही बात कर दी कि पैसे की तरफ चले गए। चले जी, अच्छी बात है। अफरोज खान चकवा का मैसेज है और कहना है इनका ये, गुड इवनिंग सामिया जी, वेरी गुड इवनिंग अफरोज, और आपने कहा कि मस्त प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू। तेरी चुनरिया दिल ले गई, हाँ इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट काफी दिनों से थी मेरे पास, सो मैंने आज प्ले कर दिया। अफरोज ने कहा कि सॉन्ग की तारीफ की है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सीरियसली आपका कुछ नहीं जाता है? अच्छा, यहाँ अमरुल्ला दीवान है और कहते ये हैं कि मैं दिल की तरफ जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। अस्मा, आपको कितने सारे मशवरे मिल गए। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने जो है, ज्यादातर लिसनर्स जो है उन्होंने जो है वो दिल की तरफ गए हैं कि अच्छा दिल होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ जो है कुछ हमारे पास जोक भेजे हैं। ये किसने भेजे हैं हमें? ये भेजे हैं साकिब ने, लेकिन मैं थोड़ी सी देर के बाद इन जो है जोक्स को शामिल करूंगी प्रोग्राम में। और अभी मैं आपके लिए ऑन योर रिक्वेस्ट में प्ले कर रही हूँ नीले नीले अंबर। जी लिसनर्स, वेलकम बैक और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 एफएम पर। 107 एफएम पर सामिया तैयब के साथ अरिजीत सिंह की आवाज में आपने खैरियत सुना छिछोरे मूवी से। और वायरल सॉन्ग मैंने प्ले करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम हम और लेंगे और फिर वायरल सॉन्ग भी आपको सुनाएंगे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:49 और उसके साथ साथ जो है अब एंटरटेनमेंट फियास्को। जी लिसनर्स, एंटरटेनमेंट से आपके लिए क्या न्यूज़ है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि सलमान खान किंग खान की फिल्म पठान में नजर आएंगे आपको। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और बॉलीवुड खान सलमान खान और शाहरुख खान फिल्म पठान में एक साथ नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के फैंस जो हैं उनकी मूवीज का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। यही वजह है कि वो 2 साल के आराम के बाद एक बार फिर फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान कई सालों से कोई भी सुपरहिट फिल्म देने में नाकाम रहे हैं, या हम सबको पता है। ठीक है जी, सो अब जो है वो ये चाह रहे हैं कि सलमान खान की एंट्री हो उनकी मूवी में और उनकी जो है फिल्म कामयाब हो जाए। सो रिपोर्ट पूरी क्या है या न्यूज़ क्या है पूरी मैं आपको बता देती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ जो है दीपिका पाडुकोण नजर आने वाली हैं आपको, और इसके अलावा जॉन इब्राहिम भी नजर आएंगे आपको। और लिसनर्स, ये भी न्यूज आ रही है कि बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान भी शाहरुख खान की फिल्म पठान में एंट्री देंगे। हैरानकुन तौर पर वो अपनी कामयाब तरीन फिल्म टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर में दिखाई देंगे, जबकि फिल्म में उनका किरदार मुख्तसर नहीं होगा बल्कि फिल्म में उनकी एंट्री 20 मिनट से ज्यादा होगी। और लिसनर्स, मैं आपको बताती चलूं कि सलमान खान ने शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो में भी एंट्री दी थी, जबकि सलमान खान और शाहरुख खान आमिर खान की नई फिल्म, ये तीनों जो है खान आपको नजर आएंगे लाल सिंह चड्ढा में। ये भी मूवी आने वाली है। तो ये न्यूज थी और उसके साथ साथ जो है हाँ जी कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मलिक साहब का मैसेज है, क्या हाल है, और दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। और साथ साथ आपने कहा है कि आपके मिजाज ग्रामी आज भी शानदार होंगे और आइंदा इससे भी बेहतर होंगे और इसी तरह बेहतरीन नगमे चलाती रहें और बीच बीच में अपनी खूबसूरत आवाज के मोती पिरोती रहें। थैंक यू सो मच मलिक साहब। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियों के मोतियों की सौगात बिखेरती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि यार कुछ तो ये खामोशी जो गुफ्तगू के बीच ठहरी है, यही एक बात सारी गुफ्तगू में गहरी है। क्या बात है झूठ। और आपने कहा कि उसके इर्द गिर्द रहता है मेरी दुआओं का हिस्सार, मेरे इंतखाब की मुकद्दस ताबीर है वो। ये शेर व शायरी का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वक्त न्यू एंट्री कोक स्टूडियो से आपके लिए, और इसमें जो है आप आवाजें जो सुनेंगे, जिनकी आवाजें होंगी आबिदा परवेज हैं और मीशा शफी है। लेटेस्ट ट्रैक है कोक स्टूडियो 2020 का। दिल मेरा थकी बैठ। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब मैंने वादे के मुताबिक जो है तीनों ट्रैक जो है आज प्ले कर दिए कोक स्टूडियो 2020 से। सो इस वक्त टाइम हो गया है 6:08 और उसके साथ साथ जो है हमारे साथ स्टूडियो में कोई मौजूद है। और कौन है मौजूद, कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि कौन है हमारे साथ? थोड़ा सा कोई आइडिया, एनी गेसेस कि कोई मुझे बताए। 66622107 पे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो पे कौन है स्टूडियो में? अच्छा जी, यहाँ जो है सबको पसंद आ रहा है सॉन्ग। चैनल जी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं सॉन्ग, अदील ने कहा है। और यहाँ जो है हाँ जी गुड इवनिंग कह रहे हैं सामिया जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। साजन बलोच ने कहा है। और 1985 में मेहमान घर आते थे, क्या हाल है?
पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, 2020 में मेहमान आते हैं और क्या पिन वाला चार्जर मांगते हैं। नाइस सॉन्ग, डोला डोला पसंद आया आपको, तो बहुत शुक्रिया साजन बलोच। और इन्होंने कहा है कि उबैद ताहिर हैं। उबैद ताहिर तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं जी ऐसा तो नहीं है, नहीं अंबर भी नहीं है। अच्छा किसी ने कहा अंबर है, आयशा है, नहीं आयशा भी नहीं है। अच्छा यहाँ अमजद तूरी है, अमजद तूरी ने सलाम कहा है और कहते हैं कि दिल ही इस कदर टूट चुका है कि मुझे सिर्फ तन्हाई अच्छी लगती है। ठीक है जी, आपको सिर्फ तन्हाई अच्छी लगती है। आयशा आयशा भी नहीं है। सोचें। और यहाँ जो है गुड इवनिंग सामी जी प्रोग्राम सुपर। और सारिम है, सारिम ने कहा है कि इंसान के आंसू उस वक्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले, लेकिन ये तकलीफ कौन महसूस करेगा? इसको बताओ, इसके बारे में बताओ कि तकलीफ कौन महसूस करेगा। जल्दी जल्दी बताओ, किसी ने अब तक नहीं बताया है। हाँ आ गया जवाब आ गया, ये आ गया, बिल्कुल सही कहा है। और ये कौन है? सलाम, गुड इवनिंग। और आज तो अंबर के नाम पर गाना, क्या खुश नसीब है वो। अंबर के नाम पे गाना, ठीक है जी। नहीं शाम नहीं है, शाम नहीं है। ये किसने बताया? ये इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये कि 4095 कौन है? अपना नंबर नाम बता दें जल्दी से, फिर मैं अनाउंस कर दूं। हाँ जुनैद खदीम है। जुनैद खदीम ने कहा नाजिया मैम है, और नाजिया बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। और जी सामिया मैम कैसी हैं? मेरा गाना चला बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सामिया मैम मेरा गाना कब चलेगा? मैं कोशिश करूंगी चलाने की। मैम पिछले मैं 2 वीक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं क्या करूं, मुझे मिलता नहीं है आपका सॉन्ग। मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ, फिर भी नहीं मिलता। आपने इतनी मुश्किल रिक्वेस्ट दी है, क्यों? अब वो मैम 2 साल बाद रिलीज होने वाली है ना। अक्सर ऐसा होता है ना नाजिया, कि जब हमारे पास सॉन्ग्स जो हैं, आज ऐसा है कि आज 3 सॉन्ग्स थे ऐसे कोको स्टूडियो 2020 के। मतलब ये कि मुझे लिसनर्स ने कहा कि जी आप लेकर आए, मैं लेकर आई, मैंने प्ले की। उसमें से एक मैसेज ऐसा आया, उसमें लिखा हुआ कि जी ये तो बहुत पहले आ चुके हैं, आपने अब प्ले किए। यानी वो फिर वो पूरी जो आपकी जो मेहनत होती है, जो चीज होती है, उसको जाके जो है ना, मतलब जैसे जहाज नीचे गिरने जाता, बिल्कुल वही सूरत हाल हो जाती है। और मुझे बड़ा मतलब अफसोस होता है इस चीज से कि आप मतलब लगता है ना, बड़ी मशक्कत से कुछ तो सॉन्ग्स इतने जबरदस्त होते हैं कि उन्हें ढूंढने में टाइम बहुत लग 3-4 दिन लग जाते हैं। और उससे भी ज्यादा उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। सो सॉन्ग्स के हवाले से ये भी होता है। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? गुड मॉर्निंग वालों का क्या हाल है? गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग में खुश हैं। गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग में खुश हैं, राइट। सो ठीक है जी, यहाँ मैसेजेस हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इवनिंग में। अच्छा इवनिंग अच्छा लग रहा है, टाइम, हाँ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और यहाँ पर जो है, हाँ आफ्ताब शाहिद हैं। आफ्ताब शाहिद क्या कह रहे हैं? आफ्ताब का कहना है कि वो नाजिया आई हैं। नाजिया मैम वेलकम। मॉर्निंग के स्टार और इवनिंग के स्टार, क्या बात है भाई, हमें स्टार बना दिया गया है। चांद से हटके हम स्टार बन चुके हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अज़ान ईशा का भी टाइम है, तो थोड़ा सा हम बातें करते रहेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, या सॉन्ग प्ले कर लूं? सॉन्ग प्ले कर देते हैं, ठीक है जी। दीदार तो दे दिया, देखो। दार दे असी स्कोर की आवाज में देव नेगी, इनके साथ है विशाल भी थे और जनाब विशाल शेखर। सो आपने सुना, इस ट्रैक को एंजॉय किया। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6 बजकर अब हो गए 16 मिनट। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि थोड़ी सी देर में अज़ान ईशा का टाइम है। कुछ जो है हम मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास मैसेज है सत्या प्रकाश का, और आपने कहा कि ठीक है जी, सत्या प्रकाश ने जो है मैसेज किया है। थैंक यू सो मच सत्या आपके मैसेज के लिए। और यहाँ जो है मैसेज है, गुड इवनिंग कतर टू ऑल माय फ्रेंड्स। चलें जी, नाम अपना बता देते तो अच्छी बात थी। मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अच्छा ये वाला सॉन्ग सुनना है, तेरी भाभी खड़ी है। ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाला सॉन्ग आपको जरूर सुनवा दूँ अभी। अब जो है मैसेज है मेरे पास उस्मान सत्ती का, और कहना इनका ये है कि सलाम सामी जी, और हम कुछ सुनना चाहते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं? आपने बताया नहीं है। आपका कहना है कि हजारों मिलेंगे जिंदगी की भीड़ में, हमसे बेहतर मिल जाए तो नाज करना अपनी किस्मत पे। क्या बात है। और मोहब्बत जो है, मोहब्बत के हवाले से भी आपने काफी सारी बातें की हैं जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है इतनी लंबी पोइट्री जो है वो नहीं हो सकती है शामिल, वरना रह जाएगी आपकी।
सो मैसेज है मेरे पास, सलाम सामी जी, और साथ साथ जो है सरफराज हांगू है, ज़बरदस्त टिप्स बोलने के हवाले से, बालों के हवाले से आपने कहा, और साथ साथ आपने कहा कि सामी जी से भी, अच्छा आपने कहा वो जो तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, तो आपने कहा कि सामी जी आपसे बात करना अच्छा लगता है। चलें, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सरफराज। और दिल दुखता नहीं है पर चेहरे पर दिल की, चेहरे की रौनक सब दिन से होती, कुछ आपने इसी तरह की बातें की हुई है। अच्छा, अजान के बाद मैं कॉल लूंगी, अब जो भी कॉल कर रहे हैं लिसनर, तो वो कॉल जो है अभी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि चंद सेकंड्स रह गए हैं अजान इशा में, सो उसके बाद मैं आपकी कॉल जरूर लूंगी, ठीक है। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास शहजादा सलीम का, आपने कहा है कि प्रोग्राम के हवाले से आपने बात की और उसकी तारीफ की, और उसके साथ साथ आपने सॉन्ग्स की तारीफ की। अज़ान इशा का टाइम ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:22 और करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। आज पाकिस्तानी रुपीस आपको मिलेंगे 44, इंडियन रुपीस है 20.20, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीस आज आपको मिलेंगे 51.41, नेपाली रुपीस है 32.48 और 21 अफगान अफगानी है 21.15। सो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं 66622107 पे। और यहाँ मेरे पास मैसेज है, समझिए मेरा मैसेज तो आप रीड ही नहीं करती हैं और मैं कब से वेट कर रहा हूँ। नहीं, आपका मैसेज बिल्कुल मैंने शामिल कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन नाम आपने अपना नहीं बताया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या मतलब किस हवाले से बात कर रहे हैं, नाम होता ही नहीं है, तो फिर इस तरह से लगेगा तो किसके बारे में बात कर रहे हैं। होता है ना कि नाम के बगैर आप बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती क्या। तो मुझे नाम जरूर चाहिए होता है, जब मैसेज करें तो बराए मेहरबानी अपना नाम साथ साथ लिख दें। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है कि आपने कहा है कि ये साकिब साहब है, कहना इनका ये कि शादीशुदा दोस्तों के लिए खूबसूरत बात, बीवी जब गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दें कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, आइंदा गुस्सा करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगी। तो ये बात तो आप मतलब शौहर हजरात को भी कही जा सकती है, आजकल तो सबको बुरा लगता है। वेलकम बैक। आप सुन रहे थे इश्कियां डिश्कियां डिश्कियां ढुश ढुशकियां। कितना जबरदस्त ये सॉन्ग था ना। मुझे याद आ गई दीपिका पादुकोण और उनके हस्बैंड रणवीर सिंह। सो एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, आपको और हमारे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो यहाँ से सुन रहे हैं, या बहरीन से, या सऊदीया से, या नेपाल से, या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या इंडिया से, या नेपाल से, और कतर वालों को तो खसूसी अमजद इकबाल का प्यार भरा खलूस पूरा सलाम पहुंचे। और आप यकीन कीजिए अपना आरजे सानिया तैयब साहबा कि आज तो प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ ना, पहला गाना से लेकर अभी तक गाने जो प्ले हो रहे हैं, एक से एक गाना जबरदस्त गाने हैं। और माशाल्लाह आज आपका प्रोग्राम जो है जबरदस्त जा रहा है, बहुत ही अच्छे। और माशाल्लाह अभी तो हमारे जो दोस्त हैं, अपना क्या कहते हैं उसका, बहरीन से मुनीर अमीन साहब, और हमारे इधर के मोहतरम अपना क्या कहते हैं उनका मलिक साहब के भी मैसेज बहुत जबरदस्त होते हैं। और अभी तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी आसान उर्दू में करना शुरू कर दिए, और शेर व शायरी का इंतखाब भी उनका बहुत जबरदस्त होता है। अभी आप बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है मलिक साहब ने आपको भी गिफ्ट दिया है। मलिक साहब लोगों को गिफ्ट देते हैं। नहीं, आपको भी सौगात मिली है लग रहा है। हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली, बस ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, और तो ऐसी कोई चीज मिल रही है। अगर ऐसी है तो हम कल ही तो नहीं, मैं समझी कि शायद आपकी तरफ भी सौगात आई है। चले जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी, कोई चीज भी नहीं मिली। और माशाल्लाह आज वो जो पहले अपना गाना प्ले किया था ना आपने कोकर स्टूडियो का, बहुत जबरदस्त था। हाँ जी, बस अब उसका एक रह गया है, ये अभी भी मैं एक और लास्ट वाला रह गया है, वो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी जाते जाते। सो वो भी आप सुन सकेंगे। आज मैंने 3 का वादा किया था, 3 पूरे पक्के 3 वाले जो है कोकर स्टूडियो के सुनाऊंगी बिल्कुल जी। तो अगर आज नहीं भी हो गया तो कल का भी तो देना है। नहीं, इसलिए कि सब इंतजार करते हैं ना, तो फिर जब वादा किया तो बस निभाना है ना फिर।
वो भी अगर गाना आप चला देंगे तो हमारी अपना जुलेखा पोपो सुफिया पोपो जो है उनको भी वो अच्छा लगेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ताज महल का समय रफी और चलो वो फिर कल के लिए रखेंगे फिर किसी दिन ठीक है और अल्लाह ताला की जात आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश रखे थैंक यू सो मच अच्छा वो जो पहला कोक स्टूडियो का गाना था ना उसके बाद कि एक गायिका नहीं है जो आपको भी पसंद है अभी नाम मुझे भूल रहा है सॉरी क्या नाम था मुझे नहीं पता अपने को कौन सा सॉन्ग इतना याद नहीं है जो ज्यादातर जो पहले गाने नेहा की आवाज नेहा का कह रही है नेहा कक्कर का वो गाना चला था कि बहुत नसीहत वाला गाना था उसमें ये भी कहा कि कौन सा केक पसंद है तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई केक वेक का कुछ ऐसा उसमें मैंने वो बात नोट कर ली थी कि मैंने कहा मुझे मीठा बहुत पसंद है कभी केक ले आया कर ये है वो उसमें हाँ वो इसी तरह का था ना इसी तरह का था कभी केक भी ले आया कर और हर एक आदमी के अपने अपने टेस्ट होते हैं जी केक के भी तो होते हैं बिल्कुल होते हैं कौन सा पसंद होता है तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि अगर किसी को पसंद हो तो उसकी पसंद के मुताबिक अगर हो जाए तो बहुत जबरदस्त बिल्कुल सही बात है पसंद हो तो उसके मुताबिक होना चाहिए केक अच्छा होना चाहिए बस खाने में चलें जी थैंक यू सो मच अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका अपने ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज बहुत मेहरबानी आपकी बहुत शुक्रिया जिनसे हमारे साथ थे अमजद इकबाल साहब और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:37 ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पे और अब जो मैं ट्रैक प्ले कर रही हूँ ये किसी खास के लिए कुमार सानू अलका याग्निक एसपी बाला की आवाज साजन मूवी से ये वाला ट्रैक एंजॉय कीजिए कतर 107 FM पर सामने के साथ और जनाब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:46 और उसके साथ साथ जो है बिल्कुल मेरे जाने का टाइम आ चुका है बहुत करीब है सो कुछ मैसेजेस जो हैं हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और आज जो है जनाब यहाँ मैसेज है मेरे पास गुड इवनिंग समझी कैसी हैं आप और आज तो मेरा दिल ही टूट गया सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं क्यों क्या हुआ सुरेंद्र आपका दिल क्यों टूट गया ऐसा क्या हो गया अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास किसका मैसेज है ये है MH मूसा साहब है उन्होंने कहा बिन आपके जीना सिखा दिया हालात ने और सामिया जी आंख में आंसू आ गए ये गाना सुन के अच्छा ये गाना ऐसा है कि आंख में आंसू आ जाए और हमारे पास मैसेज है आफ्ताब शाहिद का कुछ बता रहे लाल सिंह चड्ढा के हवाले से कि ठीक है मैं इसको पहले अब रीड करना पड़ेगा सो अभी टाइम थोड़ा सा लगेगा इस न्यूज़ को क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये क्या है न्यूज़ सो यहाँ जो है जुल्फ़िकार अली हैं कहना इनका ये कि प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की है और बहुत शुक्रिया आपका कि गाने आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके लिए भी बहुत शुक्रिया मैसेज यहाँ पर उस्मान सती का है मैं सुनना चाहता हूँ ये वाला सॉन्ग हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं क्यों भाई एक तो मोहब्बत कर ली ऊपर से रोते भी हैं अच्छा जी और मोहब्बत करके तो लोग हंसते हैं ना और रोना क्या वजह क्या है ठीक है अब यहाँ जो है मैसेज है जी इस्लाम कह रहे हैं और उसके साथ आपने कहा है कि सॉन्ग सुना दीजिए कौन सा अच्छा ठीक है जी ये वाला सॉन्ग तो नहीं प्ले कर सकते ना तो आई एम सो सॉरी नाम आपने बताया नहीं लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ आपको कैसे बताऊँ बेखुदी की जिंदगी ये साजिद अली बेफरवा का मैसेज है बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते जाम ये बस ये गड़बड़ हो जाती है ना तो ये नहीं जा सकता सो हमारे पास मैसेज है किसका ये सबा करीम है और उन्होंने पूछा है कि इस्लाम का है तो वालेकुम सलाम साथ आपने पूछा ये कि कैसी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एक शेर अर्ज किया है जरा गौर फरमाएं हिजर की तन्हाई कुछ यूं गुजार लेते हैं हिजर की तन्हाई कुछ यूं गुजार लेते हैं मुखालफत मुख्तलिफ जावियों से सेल्फी उतार लेते हैं चलें जी अच्छा मैसेज जी मुखालफत लिखा हुआ है आपने अर्ज किया है जरा गौर फरमाइए हिजर की तन्हाई को कुछ यूं गुजार लेते हैं मुख्तलिफ जावियों से सेल्फी उतार लेते हैं दिल को सुकून के लिए करीम FM 107 बजा लेते हैं अरे वाह वाह क्या बात है शानदार भाई सुपर से ऊपर आपकी ये शेर और शायरी और अब हंसने की बात नहीं हो रही है अच्छा यहाँ मैसेज है मेरे पास ये नाम तो मुझे याद है डीपी से याद आ रहा है कुछ लेकिन नाम मैं भूल गई याद नहीं अब कुछ और ये जो है मैसेज है मज़ाद करने वाला ना खतवार होता है ना कमज़ोर होता है ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है बस ठीक है जी अब से तो जो है सॉरी करते रहा करें
माजरत करने वाले के साथ, और सॉरी माजरत करने वाले के साथ नहीं, माजरत जो करते हैं वो लोग। अच्छा, ज़माने के देखे हैं रंग, ये वाला सॉन्ग सुनना है, ज़माने के देखे हैं रंग, और इस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं है ये वाला सॉन्ग प्ले करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ कौन है? RJ मैम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हमारे पास मैसेज है यहाँ पे मुर्तज़ा खान का। मुर्तज़ा कहते हैं कि इस्लाम कह रहे हैं, उसके साथ आपने कहा है हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू, प्रोग्राम की एंट्री जादू तेरी नज़र, हम बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपने कहा कि गुड इवनिंग प्रोग्राम का अंदाज कुछ और होता है, हर तरह के सॉन्ग्स, हर तरह की बात, उससे ऊपर से आपकी सिंगिंग लाजवाब। सिंगिंग के लिए जो है ना वो बस बैकग्राउंड में कभी कभार बताया है ना मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा कोई इरादा हो सिंगर विंगर बनने का, बस एक अंदर का जो सिंगर है जो आप लोगों के अंदर भी रहता है। अक्सर आप लोग ड्राइव कर रहे होते होंगे, अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं और साथ साथ आप लोग गाने लग जाते हैं, हर कोई ऐसा करता है, अच्छा मूड होता है तब भी और नहीं होता है तब भी। अगर नहीं होता मूड अच्छा तो पता है फिर क्या होता है, फिर जहन में सोचते रहते हैं उसी गाने के हवाले से, फिर बहुत सारी यादें याद आ जाती हैं, फिर बहुत कुछ होने लग जाता है। सो अब तो मैं तो बातें करती रहूंगी फिर। अच्छा, आगे आपका मैसेज ले लेते हैं, और आपने कहा कि इमाम बख्श साहब का मैसेज आपको अच्छा लगा, और आज की कुछ लाइनें आपने दोस्तों के नाम की हैं, और आपका कहना कुछ यूं है कि क्यों हमें किसी की तलाश होती है, क्यों दिल को किसी की आस होती है, चांद को देखो वो भी तन्हा है, फिर भी उसकी चांदनी से रोशन रात होती है। क्या बात है भाई, बड़े जबरदस्त किस्म का इंतखाब लेकर आए आज आप, और सुनते रहें और सुनाते रहें। गुड इवनिंग कदर, थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, आपके मैसेज के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू सरफराज भाई। सरफराज भाई का बर्थडे था, अब हमारे कैप्टन साहब का बर्थडे था, किसी ने बताया ही नहीं भाई, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। चलें जी सरफराज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बर्थडे की। वैसे चुपके से बता दीजिए कितने साल के हो गए, आप भी दिसंबर के हैं। अच्छा, आप भी दिसंबर में पैदा हुए हैं तो भाई बड़ी अच्छी बात है ना दिसंबर वालों की। अच्छा, अंबर तो नहीं है, फिर मैं तो क्या, ये कौन है जो किसी ने मैसेज किया है लेकिन नंबर के हवाले से किया है। यहाँ जो है हाजी अली हैं, इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम हाजी अली। और ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के। अब जो है सरफराज का जो है बर्थडे वाला सॉन्ग तो अब प्ले करने का टाइम नहीं है। सरफराज कल ऐसा करें बिलेटेड बर्थडे का कह के और आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे, ठीक है। जिस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं यहाँ मैसेज है मेरे पास। स्वामी जी क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और आपने कहा कि मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, ये कौन है जिसके दिल को सुकून मिलता है, नाम भी तो बताइए। आप सॉन्ग एक से बढ़कर एक जो है प्ले करती हैं, थैंक यू सो मच। क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो, ये वाला सॉन्ग कल प्ले करते हैं, इस्लामी मूवीज है ना, याद दिलाइएगा बस। लगी आने में तुमको, शुक्र फिर भी आए हो, अभी आपका इंतजार है। मैंने नाम बता दिया, शरीफ नाम है आपका, अच्छा नाम है। और अब बिल्कुल इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। एक मैसेज जाते जाते, ये भी मलिक साहब का मैसेज है लेकिन ये कोई दूसरे मलिक साहब है। सो इनका कहना है कि फर्स्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में मैसेज कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू लिसन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम, यू डूइंग फैंटास्टिक वर्क, और अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, आमीन सुम आमीन। और रिगार्ड्स मलिक साहब, थैंक यू सो मच। ये तो दो मलिक साहब हो गए, सो मच आपके मैसेज के लिए। हम घर जाएंगे, अभी मैंने ख्याल रखे अगर सॉन्ग प्ले किया तो मेरे पास मैसेज आया कि भाई टाइम से घर जाएं। हम बिल्कुल टाइम से घर जाते हैं, डोंट वरी। सो मच जिनके मैसेजेस रह गए, आई एम सो सॉरी। कल इंशाल्लाह शामिल करेंगे प्रोग्राम में। 107 आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात गुड इवनिंग कतर में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी जरूरी है। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं